बसों के पीछे लिखा रहता था अपनी सीट के नीचे देखो बम हो सकता है। मोदी जी जब से आए सब खत्म, कहीं कोई बम नहीं फूट रहा है इंडिया में, उनके वहीं बम फोड़ देते हैं ले जाके। जितने भी सरकारी जो कर्मचारी थे उनको टारगेट दिया गया था कि भाई इतनी नसबंदी करवाओ नहीं तो नौकरी खत्म। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मैं त्यागराज स्टेडियम के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। अगर आप उस तरफ एक पोस्टर पे नजर मारेंगे तो उस पे लिखा हुआ है संविधान हत्या दिवस। भाजपा के द्वारा पिछले 2 सालों से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य पे आज इस स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। जब ये आपातकाल लगा तो उस समय मैं कक्षा 11 का छात्र था। अच्छा, क्या तस्वीरें देखी थी आपने उस वक्त? मैंने ये देखा, मेरा एक मित्र था, उसकी बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाराज होने के कारण उसमें 2 नए पैसे ज्यादा लेने का इल्जाम लगा के कि तुमने रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई है, उस आधार पर उसे जेल भेज दिया था। जिला बरेली की बात है ये। अच्छा, और भी उस समय असंवैधानिक सत्ता का केंद्र कांग्रेस और यूथ कांग्रेस बनी हुई थी, जिस पे उंगली उठाई उसी को जेल में भेज देते थे। कोई कानून नाम की चीज थी नहीं। इंदिरा गांधी की सत्ता को जो न्यायपालिका ने चुनौती जो दी थी, उन्होंने कहा था कि आप डिस्क्वालीफाइड है, आप एमपी नहीं रह सकती, 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकती। उसके बावजूद भी उन्होंने उस ऐप को छिपाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का फिर बाद में वर्डिक्ट उनके पक्ष में आ गया था, तो हाई कोर्ट के वो था न्यायालय का आदेश, उस न्यायालय को कुचल दिया उन्होंने। और सभी प्रकार के समाचार पत्रों पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। किसी प्रकार की कोई सूचना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो जेल में थे वो समझ रहे थे अब हम जीते जी नहीं निकलेंगे, और उनके जो परिजन बाहर थे उन्हें यही पता नहीं कि मर गए कि हमारे जिंदा हैं जो लोग अंदर जेल में डाले गए थे। आपके घर से कोई गया था जेल? मेरे घर से कोई नहीं गया, क्योंकि मैं तो दूर दराज के देहाती क्षेत्र में रहता था। काश मैं भी अगर कहीं कस्बे में होता तो मैं भी जेल में होता स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि मेरे अंदर भी उस बात की थोड़ी सी निराशा थी कि इस प्रकार का काम जो किया इंदिरा गांधी ने गलत किया है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस उन्हें आयरन लेडी कहती है, इंदिरा गांधी को। आयरन लेडी इसलिए कहती है कि उसके बाद से फिर वो सत्ता से बहुत दूर होती चली गई। सत्ता से दूर होना वो तानाशाही प्रवृत्तियों के कारण ही हुआ था। उसके बाद में आंतरिक गुटबाजी के कारण जनता पार्टी बिखर गई। नहीं तो जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कोई जनता के खिलाफ हो, न तो महंगाई बढ़ी, न कानून व्यवस्था बिगड़ी। लेकिन फिर भी आपस में महत्वाकांक्षाओं के कारण वो जनता पार्टी टूट गई थी। बाकी जनहित में तो काम बहुत अच्छे किए गए थे, और लोगों की जो नागरिक स्वतंत्रता है उसके लिए बहुत काम किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने। तो आपसी महत्वाकांक्षाओं के कारण वो टूटी, और उसके बाद में फिर से कांग्रेस रिवाइव हो गई। अंकल जी एक बार आगे आइएगा। आप आ जाओ, आप ये दिल्ली में ही थे उस समय। भैया क्या कहना चाहेंगे? बोलो। क्या नाम है सर? रामवीर जी है, रामवीर सिंह। क्या कहना चाहेंगे? कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज जी, मैं उस इमरजेंसी में 12वीं क्लास में था, मैंने पूरा तमाशा देखा है। क्या तमाशा देखा? तमाशा इतना बुरा था कि हमारे गांव के जितने बुजुर्ग थे ना, बड़े बड़े, जब घर आए ना पता लगा कि सब चले गए, सबको भर के ले गए जेल में। ठीक है जी। और तो हम तो पढ़ते थे, उसके बाद सब पता लगा जितने भी आदमी अमर थे, जो भी दिखता था बाहर। खैर हम बच्चे थे तो हम तो अपना घर में स्कूल में जाना छोड़ दिया था हमने। ये हाल था, स्कूलों में भी जाना छोड़ दिया, कहीं बच्चों को ही पकड़ ले जाए करके इकट्ठे हो गए, कहीं 4 हम इकट्ठे हुए तो उस टाइम वो इतना बुरा हाल कर दिया था। अब एक बात बताओ ना, आप इमरजेंसी जितना काला अध्याय कहीं हो सकता है, मतलब एक अपने आप को वो छोड़ना एक राजाशाही जैसा। जब आप इलेक्शन में हार गए इलाहाबाद में, उसके बाद इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, इंदिरा जी ने। कोर्ट ने भी बोला नहीं, वो बिल्कुल जो था वो सही रिजल्ट था करके भी। जैसे इसको रिजल्ट का पता लगा, इमरजेंसी लगा दी कि मैं हार स्वीकार ही नहीं करती। क्यों? उनके तो खानदान में ऐसा है, तो सारा वो तो चाहते हैं हम ही हैं और कोई है ही नहीं इस भारत में। शुरू से ऐसे ही चलता आया है। लेकिन कांग्रेस अभी भी कहती है इंदिरा गांधी का शासन जो था वो भारत के अंदर गोल्डन पीरियड था, आयरन लेडी कह के संबोधित किया जाता है। वो आयरन लेडी ऐसा है, उस टाइम कोई दूसरी विपक्ष की पार्टी थी नहीं, मजबूत कोई ऐसा था नहीं जिसने खड़ा होने की कोशिश की, उनको उन्होंने उठा के दबा दिया। आप हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका कल परसों ही वो था उनका बलिदान दिवस, उनको उन्होंने जम्मू कश्मीर में ले जाके मार दिया। ये इनकी क्या कहानी सुनोगे? इनका एक ही इतिहास रहा है कि जो बोले उसको खत्म करो। आपके सामने देखो ना, आप ये जलिया हुए क्या हमारा अमृतसर का देखो,
पंजाब में जैसे ही सरदारों ने वो किया अमृतसर में, वहां गोलियां चलवा दी इन्होंने। जहां देखो हर उसमें इन जैसा बुरा हाल तो किसी में था ही नहीं। रोज तो बसों के पीछे, शायद आपको नहीं पता, आपकी उम्र, बसों के पीछे लिखा रहता था अपनी सीट के नीचे देखो बम हो सकता है। मोदी जी जब से आए हैं सब खत्म, कहीं कोई बम नहीं फूट रहा है इंडिया में, उनके वहीं बम फोड़ देते हैं ले जाके भारत से। अभी तो मोदी जी ऐसे हैं। तो अभी ये काला अध्याय ना, वो तो अभी क्या कि उनको मिली हुई है सीट, उनको पता है इस खानदान के सारे हमारी चल रही है। कांग्रेस में और कोई नहीं है पूछने वाला। वो राहुल गांधी वो एक पगले को लेके घूम रहे हैं। इसी बीच उसको अभी बताओ ना, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है, उसको यही नहीं पता देश के लिए क्या है, देश के लिए क्या नहीं है। अभी भी हमारी सेना पे उसने सवाल उठाया, अभी भी उसने उठाया, ट्रंप ने समझौता करवा दिया, ट्रंप की वजह से ही वो रोक दिया गया युद्ध। अरे ट्रंप कौन है, जब बोल दिया, हमारी सरकार ने बोल दिया नहीं हम जो कर रहे हैं सब एक अच्छा कर रहे हैं करके, आप हमारे तो उसमें भी साथ नहीं रहते। ये तो विपक्ष का काम है। देखो विपक्ष का काम होता है अगर हमारे भारत की जनता के खिलाफ कुछ काम हो रहा है, हमारे देश की जनता के साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप उसके साथ बोल सकते हैं। आप देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस का काम ये देश के, क्या की आयरन लेडी थी वो, हमने देखा उसको, मैंने पर्सनली देखा सामने, मेरे गांव में आई वो एक शादी में, मैंने वहां देखा। कहीं नहीं, क्योंकि उस टाइम विपक्ष था ही नहीं, एक ही दिखता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। क्यों आयरन लेडी थी तो कश्मीर का मुद्दा हल क्यों नहीं करा उसने? आज से पहले क्यों नहीं किया? कहते हैं कि आयरन लेडी 71 के युद्ध में गई, पाकिस्तान को मुंह की खिलाई और बांग्लादेश का विभाजन करा। 71 के युद्ध में जब मुंह की खिलाई, 93,000 उनके सैनिक हमने कैप्चर कर लिए, उन्होंने हथियार डाल दिए। उस टाइम आयरन लेडी ये मांग भी तो कर सकती थी, भाई इनको वापस जब भी करेंगे जब हमारा ये कश्मीर हमें दे दो। नहीं नहीं, दूसरा हमारे कर सकते थे, हमारे भी सैनिक उनके अंडर में थे। हमारे जो है ना, हमारे 54 सैनिक उनके वहां थे। 54,000 नहीं, 54 सैनिक थे, खाली 54। वो 54 सैनिक वापस नहीं ला पाई। वो 2 साल इनको खाना खिलाया यहाँ, 2 साल इनको यहाँ खाना खिलाया। 93,000 आयरन लेडी कहाँ से थी? ये तो हमारी फौज, ये तो उस टाइम कोई पार्टी दूसरी थी ही नहीं। नहीं और उनकी गुंडागर्दी चल रही थी भैया उस टाइम। आयरन लेडी का क्या मतलब? नसबंदी भी कराई गई थी देश के लिए। मैं कह रहा हूँ जी, जो कुंवारे लड़के थे उनकी नसबंदी करा दी। मतलब जितने भी सरकारी जो कर्मचारी थे उनको टारगेट दिया गया था कि भाई इतनी नसबंदी करवाओ नहीं तो नौकरी खत्म। तो वो बहका के लोगों को ले जा रहे थे। शादी नहीं हुई जिनकी 20-22 साल उम्र थी, उन लोगों की नसबंदियां करा दी। हम तो थे उस टाइम, मैं 25-26 साल का था, तो हमने। आप कैसे बचे इससे? नहीं हम तो बचे क्या, कि हमारा तो गांव ऐसा है, वहां तो सारा कोई घुस ही नहीं सकता। हमारे एक ताऊ जी थे चौधरी मीर सिंह जी, वो HKL भगत के सामने इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। वो हार गए थे, उनको जेल में भेज दिया था। तो उनको 9 दिन जेल में वो रहे। उसके बाद उनको जब छोड़ा, जब उनसे लिखवा लिया कि मैं आजीवन कांग्रेस में रहूंगा, अच्छा। हाँ जी, उनसे लिखवा के ले लिया था, तब उनको छोड़ा था आपातकाल के वक्त। आपातकाल के वक्त, हाँ जी। और हमारे तो गांव के कितने बुजुर्ग थे जो जेल काट के आए। आपके गांव से कितने लोगों ने जेल काटी थी? वो मेरे ख्याल से 15-20 तो थे। 15-20। हाँ जी, इतने थे बुजुर्ग जो जेल काट के आए। और नसबंदियां भी बहुत लोगों की करी। गांव का नाम क्या था? मुनीर का गांव। मुनीर का जी, नई दिल्ली से आते हैं हम। तो उस बीच की तस्वीरें ऐसी क्या थी जिससे आज भी लोग डरते हैं? नहीं, उस टाइम माहौल ही इतना भयंकर हो गया था जी कि एक तो जेल जाने का डर, दूसरा नसबंदी का डर। तो अब ये 2 डर कम होते हैं क्या? नहीं, और उस टाइम तो लोग है ना, पुलिस, बच्चे, छोटे बच्चे पुलिस को देख के वैसे ही डर जाते थे। आजकल तो खैर नहीं डरते हैं, मगर उस टाइम तो गांव में पुलिस आ गई तो लोग छुप जाते थे कि अगर गांव में पुलिस आ गई पता नहीं क्या हो गया, छुप जाओ कहीं तुम्हें ना पकड़ ले जाएगी। अच्छा, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि ये अनर्गल चीजें हैं, कि जो चीजें बीत गई उसको वापस से मनाना ऐतिहासिक दिवस के रूप में, इससे देश का क्या फायदा होगा? देखो हमारे देश में क्या है जी, हमारे देश की जनता क्या है, उसको क्या है कि भूलने की बहुत आदत है जी। वो भूल जाते हैं। वो अमृतसर में क्या हुआ, उधर हमारे साधुओं पे कैसे हत्या उन्होंने वो चलाया पुराने टाइम में, तो वो हमारे तो ये क्या सोचना है कि वो भूल जाए उस चीज को। कैसे भूल जाए, उसको याद दिलाना है, जनता को दिलाना है कि ये कांग्रेस क्या थी, इसने देश के लिए क्या किया, इसलिए उसको बार बार याद दिलाना। हम हर साल मनाएंगे, हर साल पब्लिक को बताएंगे। अभी आपको तो पता नहीं, अभी आपको भी पता लगेगा ना क्या था इमरजेंसी आपातकाल, पढ़िए उसके बारे में, आपको पता लगेगा कि क्या था वो। हम 12वीं में पढ़ते थे, ऐसा नहीं था। हम भी 17-20 साल के थे, तो आप 20-21 साल के, तो उस टाइम भी हमको भी ये लगता था, हमने स्कूल में बता रहे, स्कूल में नहीं गए, क्यों पता नहीं कब किसको हम लेकिन वर्तमान में तो कांग्रेस ताल से ताल मिला के चल रही है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जाके वहाँ चाइना में चुपचाप समझौता करते, अमेरिका में अभी जाके बकवास करी है इसने, राहुल ने
शशि थरूर गए थे यूएनओ के मंच पे। वो तो बीजेपी ने कोशिश की है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये देश के लिए कुछ कोई तो समझे, कोई तो सुधरे। हर एक विपक्षी पार्टी का जो 7 बुत्थे गए उसमें सब विपक्ष वाले बना रखे थे उनके, वो इसीलिए बनाए गए। अब देखो उसको उन्होंने तो बोला तुम कैसे चला गया हमारे से पूछे बगैर, समझे नहीं। ये तो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में एकता है, हम सब एक जात पात में ना बटे, हम सब कम से कम एक बने। हमारे देश में जो रह रहे हैं हमारे देश के हैं वो सब एक हो। बाहर के आदमी आके यहाँ अपना वो नहीं चलाए, पर ये नहीं समझ सकते क्योंकि इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, यहाँ पे इतना नोट कमा लिया कि इनके खिलाफ सरकार करते हुए भी डरती है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? राकेश घर से। क्या एज है आपकी? मेरी है जी 59। मैं तो 9 साल के थे आप। हाँ, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हमने जो सुने हुए बातें हैं, ये जो भाई साहब बता रहे हैं, ये हमसे बड़े हैं, तो ये जो बातें बता रहे हैं वही चीज हुई है उस टाइम। मतलब मान रहे, जो कहा है उसको ही मान रहे हैं। हाँ, हमने मतलब आप 8-9 साल का बच्चा क्या पता होगा इतना उस टाइम ये था। हमने तो देखा, इन्होंने देखा है। आपकी क्या एज थी? मैं 66 का हो गया। अच्छा, 16 साल की उम्र थी तब आपकी। मैं बता रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे से हमने देखा। तो आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही देना चाह रहे हैं कि अपने देश से प्यार करो। सबसे पहले हमारा धरती माता जिससे करते, ये धर्म है ना हमारे, ये बाद में, पहले अपने देश। हमारा देश है तो ये धर्म है, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जो अपने देश से प्यार नहीं करता तो उससे बड़ा गद्दार इस धरती पे है ही नहीं कोई। हमारे देश में कम से कम हम अपने, आज हम बचे हुए हैं ना, तो हमारे देश में ऐसे थे पुराने हमारे बुजुर्ग कि आज हमको कोई मिटा नहीं पाया आज तक। तो वो चीज हमको करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ऐसे गद्दार, ऐसे हमारे जयचंद यहाँ इस देश में है, हमारे इसमें कि जो पता नहीं क्या से क्या सोचे हो, उनके मन में पता नहीं क्या है, क्योंकि उन्होंने पैसा इतना कमा लिया और उसी धंधे से कमा लिया, यही सब करके देश के खिलाफ। तो वो चाह रहे हैं कि हमारी ये बंद ना हो जाए। और आज भी सिर्फ डर के जो एक आध कोई हो रहा है ना, मतलब ये भारत की तरफ झुक रहा है जो थोड़ा बहुत, वो डर रहा है कि उसने ऐसा काम कर रहा है कहीं तेरे को भी कहीं तेरी पोल ना खुल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज भाजपा के द्वारा 50 साल पूरे होने पर आपातकाल दिवस मनाया गया है, जिस संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, जिसके ऊपर हमने कुछ लोगों से चर्चा करी है। उस वक्त का आलम ये था कि प्रेस पे सेंसरशिप लगा गई थी, सरकार के विरोध में यदि कोई बोलता था उसको जेल काटनी पड़ती थी। और इसी को लेकर हमारे जो गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कई चीजें बताई है। और आज इसी को लेकर संविधान हत्या दिवस मना रही है भाजपा, जिसपे हमने लोगों से बातचीत की है। संविधान हत्या दिवस पे आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।